कहीं भी सत्संग आदि में ये कह देना बहुत ही आसान है कि महिलाएं पैसा बर्बाद करती हैं, मेकअप करती हैं और ये पैसा उनको बर्बाद ना करके धर्म के काम में लगाना चाहिए, समाज सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन कहना तो आसान है पर समझना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि महिलाएं सारा दिन घर का काम करती हैं, घर संभालती हैं। कितनी महिलाएं हैं घर भी संभालती हैं और वो कार्य भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। तो ये अलग है कि नौकरी करना, सिर्फ़ घर की भी बात की जाए तो घर सँभालना भी आसान नहीं है। वो सिर्फ़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करके ही मेकअप नहीं करती हैं, और करती भी हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ़ ये नहीं होता कि वो खूबसूरत दिखें। खूबसूरती तो उनकी घर सँभालने में है, रिश्तों को सँभालने में है, और भी बहुत सारी बातों में खूबसूरती है। वो मेकअप कितनी बातों का करती हैं। मेकअप करती हैं घर का, घर सँभालने में मेकअप करती हैं, रिश्तों का मेकअप करती हैं। ज़रा सी भी कोई बात हो तो उसको तुरंत सँभाल देती हैं। उनसे कोई भी कुछ थोड़ा-सा बुरा बोल दे, फिर भी उसका मेकअप कर देती हैं, बदल देती हैं, ऐसे नहीं ऐसे। तो कितनी बातों का वो मेकअप करती हैं। सहन शक्ति जो है वो भी एक तरीके का मेकअप ही है। तो इस तरह से महिलाओं को बोलना कि महिलाएं मेकअप करती हैं और पैसा बर्बाद करती हैं, ये महिलाओं का मजाक उड़ाना है। फिर दूसरी बात ये भी है कि अब महिलाएं अगर थोड़ा सा अपने लिए जी लेंगी तो इसमें बुराई क्या है। मेकअप करना कोई गुनाह नहीं है, और पुराने समय में भी महिलाएं मेकअप किया करती थी। जब बहुत पुराने इतिहास को पढ़ा जाता है तब तो कुछ और ही तरह का मेकअप होता था कि बालों को गोंद से या अन्य किसी वस्तु से चिपकाया जाता था और उसको सौंदर्यीकरण उसे दिया जाता था। फिर उसे कई-कई दिनों में धोया जाता था। अन्य प्रकार के जो मेकअप हुआ करते थे, ज़्यादातर फूलों से मेकअप होते थे। अन्य आयुर्वेदिक या फूल आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ प्रयोग करके सौंदर्य प्रसाधन का रूप दिया जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। आज का युग विज्ञान का युग है, और तकनीकी के माध्यम से, नए-नए प्रयोगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो महिलाएँ हैं वो अपने लिए जिएँगी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन अगर वो थोड़ा-सा मेकअप करती हैं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो रिफ़्रेश महसूस करती हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ़ खूबसूरत दिखना नहीं है। ना ही पार्लर जाने का मतलब हर महिला के लिए खूबसूरत दिखना है। वो अपने लिए जीना चाहती है, उसकी चॉइस है, उसकी मर्ज़ी। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लाखों लोगों को काम मिला हुआ है। फैक्ट्री में कितनी वस्तुएं तैयार होती हैं जिससे लोगों के लिए काम मिला हुआ है। इसके लिए महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। और जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनमें कितने लोगों को काम मिला हुआ है, उसके लिए महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। इसमें क्या गलत है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और महिलाओं के अधिकारों में ये कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसके लिए ये ज़रूरत है कि वो अपने आप को मेंटेन रखे। जैसे कि कोई भी थक जाता है, गाना सुन लेता है, कोई किसी से बात कर लेता है, या अन्य प्रकार से वह अपने आप को संभालता है या अपने आप को शांति देता है। इसी तरह से महिलाएं पूरे दिन काम करके और सभी लोगों के लिए वो काम करती रहती हैं, सभी की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन वो अपने लिए 2 मिनट मेकअप का दे देती हैं, तो इसमें हर्ज कुछ भी नहीं है। और इस तरह से बोलना कि महिलाएं पैसा बर्बाद करती हैं और उन्हें मेकअप नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हम धार्मिक रूप से पुरानी विभिन्न कहानियों को पढ़ते हैं या अन्य घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो उनमें हमने कहीं ये नहीं सुना कि मेकअप नहीं करना चाहिए। हम देवियों की पूजा करते हैं, उनमें भी श्रृंगार किया जाता है। राधा का श्रृंगार किया जाता है, कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है, माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। तो फिर महिलाएं क्यों नहीं कर सकती मेकअप। माँ पार्वती को देखिए, त्योहारों पर उनका श्रृंगार किया जाता है। कुछ मंदिरों में रोज़ श्रृंगार किया जाता है, कुछ घरों में उनकी जो मूर्ति होती है, महिलाएं उनको रोज़ श्रृंगार देती हैं। तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है।
तो महिलाओं के श्रृंगार पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये महिलाओं की ज़रूरत है, ये उनकी पसंद है कि वो मेकअप करें या ना करें। महिलाएँ तो हर बात पर मेकअप करती हैं। वो घर के सभी कामों का मेकअप करके सभी रिश्तों को सँभालती हैं, वह भी एक मेकअप ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं।